ये लड़की पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो बिना कपड़ों के ही सड़क पर निकल जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों को हेलो बोलती है। उसका ये बेपरवाह अंदाज देखकर रास्ते के लड़के हैरान रह जाते हैं, कुछ तो वही बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। दिन में वो चाहे कुछ भी करे, रात होते ही एक गुड़िया मास्क वाला कातिल आता है और उसे बेरमी से मार देता है। और जैसे ही वो दोबारा आँख खोलती है, वो फिर से अपने जन्मदिन वाले दिन पर लौट आती है। अब जब सब कुछ रीसेट ही हो जाता है, तो उसने भी तय कर लिया कि जो करना है खुलकर करेगी। वैसे भी किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन रोज मरना बहुत दर्दनाक है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उस कातिल की असली पहचान पता लगाएगी। हर बार मरने के बाद वो एक शकी व्यक्ति को अपनी लिस्ट से हटा देती है, लेकिन इस कोशिश का साइड इफेक्ट भी है। उसे भयानक सिर दर्द होने लगता है। एक बार तो वो उठते ही बेहोश हो जाती है। अस्पताल में जांच के बाद पता चलता है कि उसके शरीर पर जानलेवा चोटें हैं, जिनका कारण डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। वे उसे बस आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे पता है कि कातिल फिर आने वाला है। जैसे ही डॉक्टर बाहर जाता है, वो चुपके से ऑफिस में घुसकर कार की चाबी ढूंढने लगती है। तभी उसे दराज में एक गुड़िया वाला मास्क मिलता है। क्या डॉक्टर ही कातिल है? डर के मारे वो भागती है, लेकिन बाहर निकलते ही देखती है कि डॉक्टर खुद उसी मास्क वाले कातिल के हमले का शिकार हो रहा है। अच्छी बात ये कि डॉक्टर अब शक से बाहर है, लेकिन कातिल अभी भी आजाद है। वो जान बचाकर पार्किंग में भागती है और कातिल से बचते हुए छिपती है। मौका मिलते ही वो तेजी से कार में बैठती है और दरवाजा लॉक कर लेती है, लेकिन कातिल शीशा तोड़कर उसका गला पकड़ लेता है। आखिरी वक्त में वो गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से भागती है और किसी तरह उससे पीछा छुड़ा लेती है। अब वो खुश होती है कि बस आधा घंटा और बच गई तो ये चक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी पुलिस उसे तेज रफ्तार के लिए रोक लेती है। वो मजबूरी में अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता देती है, लेकिन पुलिस उसे पागल समझती है। वो सोचती है कि गिरफ्तार होना ही सही है, कम से कम कातिल पुलिस स्टेशन तक नहीं आएगा। पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है और तभी वही कातिल फिर आ जाता है। अब वो कुछ नहीं कर पाती और फिर मारी जाती है। मरते वक्त वो चिल्लाती है, तू है कौन? मुझे ही क्यों मार रहा है? लेकिन इस बार कातिल उसे नहीं मारता, बल्कि गाड़ी में जाकर एक जन्मदिन की मोमबत्ती निकालता है। तभी उसे समझ आता है कि वो उसे जिंदा जलाना चाहता है। धमाके के साथ सब खत्म होता है और वो फिर से अपने बिस्तर पर जाग जाती है। अब वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है कि ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। तभी टीवी पर खबर देकर उसे एक सुराग मिलता है। एक सीरियल किलर उसी अस्पताल में भर्ती है। उसे सब समझ आ जाता है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है, लेकिन कातिल भाग चुका होता है। अचानक वो पीछे से हमला करता है, लेकिन वो बच निकलती है। जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है, कातिल अपना मास्क उतार देता है, वही सीरियल किलर। तभी उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल कातिल उसे मार देता है। वो भागती है और मौका पाकर लोहे की रॉड से कातिल को गिरा देती है। अब वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कातिल को मार दिया तो उसका बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए मर जाएगा। वो खुद को मरने देती है ताकि सब फिर से शुरू हो सके। दोबारा जागने पर उसका बॉयफ्रेंड जिंदा होता है। अब वो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करती है। वो लोगों की मदद करने लगती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। फिर वो अस्पताल जाकर कातिल को मार देती है। इस बार उसे लगता है कि चक्र खत्म हो गया है। वो खुशी खुशी जन्मदिन मनाती है, लेकिन फिर वो दोबारा उसी दिन जाग जाती है। अब वो घबरा जाती है और वहाँ से भागने का फैसला करती है। तभी उसकी रूममेट केक लेकर आती है और अचानक उसे याद आता है पिछली बार वो केक खाने के बाद ही मरी थी। तभी सच सामने आता है, असली कातिल उसकी रूममेट है। वो ईर्ष्या के कारण उसे मारना चाहती थी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में वो रूममेट को जहर वाला केक खिलाकर उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है। इस तरह उसका बुरा सपना खत्म हो जाता है। अगली सुबह वो सामान्य जिंदगी में जाती है। उसे एहसास होता है कि अब सब ठीक हो गया है और अब वो बस एक साधारण शांत जिंदगी जीना चाहती है।